जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज के व्लॉग में हम 6 खबरें डिस्कस करेंगे। पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब को 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया। वो मुकदमात कौन से हैं और क्या वाकई इसके बाद इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे, ये एक सवाल है जो हम आज के व्लॉग में बताएंगे आपको। चौधरी परवेज इलाही साहब की हड्डी टूट गई है। कैसे हड्डी टूटी, ये खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर गर्दिश कर रही है कि वो अब मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। क्या वाकई वो मुस्तकिल तौर पर जा रहे हैं, वापस आएंगे? ये भी खबर आज डिस्कस करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब अपने जो मौक़िफ़ था कि मुझे मरीम नवाज साहबा कत्ल करवाना चाहती है, उससे मुकर गए हैं। कैसे मुकरे हैं, ये पूरी खबर पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर होगी। और मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के लिए आज एक बड़ी अच्छी खबर है कि 3 मुकदमात में वो बरी हो गए। कौन से लोग बरी हुए, कौन से मुकदमात हैं जिसमें बरी हुए, ये भी पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इंकशाफ किया है कि नैब ख़त्म हो रहा है। क्या वाकई ख़त्म हो रहा है? ये भी पूरी डिटेल के साथ इसी व्लॉग में बताया जाएगा। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ आते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज नैब के सामने उनकी पेशी थी, वहाँ खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट को नैब को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना चाहिए या इन कवानीन को ख़त्म करके इसकी जगह नया कानून लाना चाहिए। और उसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा, उसकी वजाहत में बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और सदर साहब हैं, दोनों नैब का शिकार रहे हैं और ये बाकायदा जेलों के अंदर रहे हैं। तो अब इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नैब किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करता है, किस तरह लोगों की जो मॉरल अथॉरिटी है उसको ख़राब करता है, किस तरह ये जो डिसीजन पावर है उसको डैमेज करता है। तो इसके ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि देखें, मैं 5 साल हो गए हैं मैं नैब का मुकदमा भुगत रहा हूँ और उससे पहले 9 साल मैंने मुकदमा भुगता था। ना इस मुकदमे का कुछ निकलेगा और ना उस मुकदमे का कुछ निकला था। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये वादा किया था कि हम इक़्तिदार में आकर नैब को ख़त्म कर देंगे। लिहाजा मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि नैब को अब ये हुकूमत ख़त्म करने वाली है। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, वाकई शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये इंकशाफ दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया हुआ है कि वो अनकरीब जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, जब वो ऐवान की बाकायदा कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद नैब को क्लोज कर दिया जाएगा, इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। और उसके लिए अब ये रमज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो ही रमज़ान ख़त्म होगा, ईद हो जाएगी, उसके बाद तमाम पार्लियामेंटेरियन वापस आएंगे, सेनेट का इलेक्शन हो चुका होगा, तो उसके बाद फिर 2/3 मेजॉरिटी होगी गवर्नमेंट के पास, सेनेट के अंदर भी होगी, कौमी असम्बली के अंदर भी होगी। तो सबसे पहले 2 काम किए जाएंगे। एक तो नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पे इसको अमेंडमेंट करके इसकी फ़ाइल क्लोज़ करके इसके तमाम दफ्तरों को ताले लगा दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ SICF जो है वो एक नया इनिशिएटिव लिया था जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसने, कि यहाँ पे फैसिलिटेशन काउंसिल एक होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बाहर के मुल्कों से पैसा ला सके। तो उसको भी एक कानूनी हैसियत दे दी जाएगी, आइनी शक्ल दे दी जाएगी। तो 2 काम ईद के फ़ौरन बाद होंगे और यही पार्लियामेंट करेगी। और अभी सरदस्त क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए रुकी हुई है कि एक तो रमज़ान है और दूसरा ज़ाहिर है सेनेट के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो जब यूँ ही सेनेट के अंदर इलेक्शन होंगे तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट एम्पावर हो जाएगी और फिर ये 2 काम फौरी तौर पर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आज हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा अच्छा दिन था। आज नैब कोर्ट में इनका मुकदमा था। 3 इनके ऊपर रेफरेंस से आपको याद होंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस था, फिर एवन फील्ड का रेफरेंस था, फिर अल अजीज़िया का रेफरेंस था। आज इन तीनों रेफरेंस से दोनों भाइयों को बरी कर दिया गया, बल्कि बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। और उससे पहले जब नैब के प्रोसिक्यूटर आए और उन्होंने कहा जी ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, अब इस केस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो 2 मेन मरकज़ी मुजरम थे वो इसमें बरी हो चुके हैं, बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं दोनों मुलज़मान, जिसमें ज़ाहिर मरीम नवाज साहिबा थी और मियां नवाज शरीफ साहब थे। तो जब वो बरी हो चुके हैं तो ये ज़ाहिर को अक्यूज़ है, तो अब इनके केस चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये अदालत का वक्त ज़ाया हो रहा है। तो हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि आप इस केस को क्लोज़ कर दें। फिर ये फ़ैसला हुआ, फ़ैसला करने के बाद इसे फ़ैसले को महफूज किया गया। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद ये फ़ैसला रिलीज़ हुआ। उस फैसले के मुताबिक हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब दोनों के केस जो है वो ख़त्म हो गए हैं, वाइंड अप हो गए हैं। अब ये दोनों एक फ्री सिटीज़न हैं, दोनों बाकायदा बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। यहाँ पे सवाल फिर वही पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता है कि या आप तख्त पे होते हैं या फिर आप तख्ते पे होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में हैं, जैसे कि आज शरीफ फैमिली गवर्नमेंट में है, तो उनके सारे केस ख़त्म हो रहे हैं, सारे इदारे पीछे हट रहे हैं, सब इदारे ये कह रहे हैं कि ये बड़ी ज़्यादती है इनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस केस में कुछ भी नहीं है और ये स्टेट का वक्त ज़ाया किया जा रहा है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका वक्त भी ज़ाया किया जा रहा है। लेकिन जो ही कल ये गवर्नमेंट से बाहर जाएंगे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो ये केस दोबारा रिवाइव कर लिए जाएंगे, फिर यही अदालतें होंगी, फिर यही नैब होगा, फिर यही मुलज़म होंगे,
फिर इसी तरह इनके रिमांड निकलेंगे, फिर इसी तरह इनको नोटिस जारी किए जाएंगे, फिर इसी तरह इनकी गिरफ्तारियां होंगी, फिर इसी तरह इनके ऊपर छापे पड़ेंगे, फिर इसी तरह इनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा, फिर इसी तरह इनके जायदादें कुर्क करने का फैसला होगा, ऐलान होगा। तो आप या तो तख्त पे होते हैं या फिर तख्ते पे होते हैं। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। आज आप देख लें कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी बेगम बनी गाला के अंदर मासूर है, और उसके साथ साथ उनके एहसासे जो हैं उनको कन्फिस्केट किया जा रहा है, और जो जो उनके दोस्त हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और उससे पहले इमरान खान साहब क्या थे, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और वो इन सब लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे थे। आज ये सब लोग जो जेलों में थे ये बाहर निकल रहे हैं, ये बाइज्जत बरी हो रहे हैं, और इमरान खान साहब के ऊपर केस धड़ाधड़ दर्ज किए जा रहे हैं, और उनके खिलाफ फैसले भी हो रहे हैं। कल को जब इमरान खान साहब डील करके बाहर आएंगे तो उसके बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो इन तमाम अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। यही अदारे होंगे जो आज इमरान खान के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो इनके बारे में कहेंगे कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और हम इनको मुजरम साबित नहीं कर पाते, लिहाजा हमारी इस्तदा है कि हमें माफ़ कर दिया जाए और मुलज़म को भी माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद इमरान खान साहब के लिए जेलें खुलेंगी, फिर उनके ऊपर फूलों के हार उनके गले में डाले जाएंगे, फिर उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, फिर यहाँ पे मार्च पास्ट होगा, फिर उनको इलेक्शन के अंदर वो जीतेंगे, फिर उनको सल्यूट किया जाएगा, फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही दोबारा हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, मियाँ नवाशी, मियाँ शबाशी, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, और इस बार तो बल्कि अता तारड़, इन सब के वो नोटिस जारी कर देंगे, इन सबको गिरफ्तार कर लें। तो ये एक खेल है जो 75 साल से पाकिस्तान के अंदर जारी है, और मेरा ख्याल है ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि इसके ख़त्म होने के मुझे तो कुछ चांस नज़र नहीं आते। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कब तक रियासत के इदारों को अपनी विल और विश के मुताबिक इस्तेमाल करते रहेंगे, कब तक हम लोगों को लॉन्डर करते रहेंगे, कब तक हम उन्हें ड्राई क्लीन करते रहेंगे। और अगर वो मुजरिम है तो सज़ा दें, अगर वो मुजरिम नहीं है तो फिर उन लोगों को सज़ा दें जिन्होंने उनको गलत मुजरिम डिक्लेयर किया था। तो मेरा ख्याल है FIA के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नैब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इतने झूठे केस बनाए और उससे स्टेट के पैसे भी ज़ाया किए, स्टेट का वक्त भी ज़ाया किया, और ये जो आज बेगुनाह या बरी हुए हैं इनका कितना नुकसान किया। तो इन सब को मेरा ख्याल है अदालतों में लाना चाहिए जिन्होंने ये फॉल्स केस बनाए थे और वो केस आज स्टैंड नहीं कर सके। ये बड़ी ज़्यादती है कि आपने किसी के कहने के ऊपर रातों रात लोगों को उठा लिया, उनकी जायदादें जब्त करके उनको नीलाम कर दिया, और आज आप किसी जगह अपने केस को स्टैंड नहीं कर पा रहे, उसको साबित नहीं कर पा रहे। तो कसूर तो है आपका। मेरा ख्याल है जज साहब को ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए, और उन तमाम लोगों को उल्टा लटका देना चाहिए जिन्होंने ये गलत केस बनाए थे। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ आते हैं जनाब। आज उन्होंने FIA को बयान दिया कि मैंने जो मरीम नवाज साहिबा के ऊपर ये एतराज़ किया था, ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुझे कत्ल करवाना चाहती है, कोई दुबई के अंदर है जिसको सुपारी है वो दे दी गई है, $1 लाख उसको दे दिए गए, जनरल उसके अंदर मुलव्वस है, और एक लंबी चौड़ी प्लानिंग है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। FIA में उन्होंने लिख कर दे दिया कि मुझे ये बात MNA नसीम अली ने बताई थी, और FIA को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पर बुला के उनसे पूछे कि उन्होंने मुझे ये क्यों बताया था। तो बड़ा ज़बरदस्त बयान है शेर अफजल मरवत साहब का। अब उन्होंने गेंद किसी और की तरफ लुढ़का दी है, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि मैं मुलज़म नहीं, मुलज़म कोई और है जिससे मेरे कान में फूंक मारी थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल है कि इनके कान में कोई भी फूंक मार दे तो उसको सही समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त था जब नजम सेठी साहब पे इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगा दिया था, और जब उसकी तहकीकात होनी शुरू हुई तो इमरान खान साहब मुकर गए। उन्होंने कहा जी मुझे तो फ़लाँ आदमी ने बताया था, एक ब्रिगेडियर साहब थे जो रिटायर्ड थे, उन्होंने स्टेज पर खड़े खड़े मेरे कान में कहा था कि 35 पंक्चर जो है इससे लगा दिए। और उसके बाद वो ब्रिगेडियर साहब को तलाश करती रही स्टेट, वो नज़र ही नहीं आए, किसी जगह मिले ही नहीं, और अल्टीमेटली इमरान खान साहब को वहाँ पे अदालत में खड़े होकर माजरत करके अपनी जान छुड़ानी पड़ गई। सेम इसी तरह जो इन्होंने मियाँ शबाशी साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये एक बरतानिया का इदारा था, उसके फ़ंड खा गए, और जब ये बरतानिया के अंदर केस हुआ तो फिर इमरान खान साहब उसे साबित नहीं कर सके। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल है कि ये किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, किसी वक्त भी लगा सकते हैं, और ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस इल्ज़ाम को साबित करें, क्योंकि साबित करना फिर रियासत का काम है, किसी और का काम है। और जब इनसे पूछा जाता है तो ये बता देते हैं कि जी फ़लाँ आदमी ने बताया, तो उसको बुला के पूछ लें। तो ये किसी और तरफ लुढ़का देते हैं गेंद को, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब एक ट्रू किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। बल्कि मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि इनको इस पार्टी का चेयरमैन होना चाहिए था, क्योंकि जो पोटेंशियल है इनके अंदर,
हर किस्म की बात करने का, हर किस्म के फोरम पे बात करने का, फिर उस बात से पीछे हटने का, फिर उस बात को से मादद करने का, फिर उस बात पे डट जाने का, फिर उस बात को किसी और की तरफ लुढ़काने का, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनके अलावा कोई ऐसा शख्स है जिसके पास ये टैलेंट है। तो इन्हें इस पार्टी का तामर्ग चेयरमैन होना चाहिए, आखिरी वक्त तक इन्हें चेयरमैन रहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बाकायदा पोटेंशियल मौजूद है। बहरहाल आज वो मुकर गए हैं जी। अब अदालत मेरा ख्याल है अब FIA उनसे पूछेगी कि सबूत दे, नहीं तो फिर मेरा ख्याल है इनके खिलाफ एक केस मरीम नवाज साहबा बनाएंगी। मरीम नवाज साहबा इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में AR भाई ने आज एक खबर रिलीज़ की थी। उन्होंने कहा जी मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जाकर ट्रीटमेंट करवाएंगे या टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद लंदन जाएंगे, लंदन में जाके उनके टेस्ट होंगे और कोई इलाज होगा। तो उनका ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे हैं। मैंने जब इसकी तस्दीक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो अलील हैं, बीमार हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए आए थे, अब वो अपना इलाज करवाने के लिए तो वापस लंदन जा रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस टारगेट पे आए थे कि वो अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, अपनी साहबजादी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, या फिर वो अपनी साहबजादी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे और अपने भाई को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जो प्लान उनका था उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हुई, लेकिन उनका टारगेट जो अचीव हो गया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है वापस लंदन जाके वो एक रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और वहाँ से वो मरीम नवाज साहबा को एजुकेट करते रहेंगे, उनको वहाँ पे गाइड करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक मियां शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें हालात पे छोड़ दिया है। अब वो जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, सियासी इत्तेहादी जाने और मुल्क जाने, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया है। अब वो सिर्फ मरीम नवाज साहबा तक महदूद हो गए हैं। उनके वो उस्ताद बन के पंजाब को चलाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरीम नवाज साहबा का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो बाकायदा स्टैब्लिश हो जाए। तो उनकी ज़िंदगी का मुझे यूँ लगता है कि सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो आए थे वो पूरा कर चुके हैं। अब वो वापस जा रहे हैं और एक जो इंप्रेशन आ रहा है उनसे वो यही आ रहा है कि वो अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। कल उन्होंने पंजाब के अंदर 3 इजलास किए थे, जिसके ऊपर आज सवाल उठ रहा है कि उनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं है, ना वो चीफ मिनिस्टर है, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, वो सिर्फ वालिद है मरीम नवाज साहबा के। तो उन्होंने किस कैपेसिटी में 3 आला मीटिंग्स को चेयर किया और वहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। उन्होंने किसानों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने नौजवानों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने IMF को भी डांटा। तो किस कैपेसिटी में डांटा, तो ये एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और उसके बाद अगर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे रहते हैं और इसी तरह वो चेयर करना शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई शख्स अदालत चला जाएगा। और अगर वो अदालत चला गया तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा एम्बैरसिंग एक सूरत पैदा हो जाएगी। जज उनसे पूछेंगे कि जनाब आप किस कैपेसिटी में सरकारी इजलास जो है उसको चेयर करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वाकई ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आने वाले दिनों में। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में पता चला कि 17 मार्च को वो जो जेल का वाशरूम है उसके अंदर वो इसे इस्तेमाल करने के लिए गए थे, वहाँ से वो गिर गए। गिरने के बाद उनको फ्रैक्चर आ गया, उनकी हड्डी टूट गई है। और ये इंकशाफ जो है लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में आज डिप्टी जो सुप्रीडेंट हैं अडयाला जेल के, उन्होंने बताया, क्योंकि आज एंटी करप्शन का केस चल रहा था और ये केस था गैर कानूनी भर्तियों का। तो उनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है परवेज़ इलाही साहब के कि जब वो स्पीकर थे तो उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की थी, तो ये केस उनके ऊपर चल रहा है। वो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी इनके ऊपर इस किस्म का केस था। तो आज उनकी हेयरिंग थी, जब उनको तलब किया गया तो वहाँ पे डिप्टी सुप्रीडेंट आ गए। उन्होंने कहा जी कि वो नहीं आ सकती, उसकी वजह यह है कि 17 मार्च को वो गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी हड्डी फ्रैक्चर होगी और अब वो चलने फिरने के और आने जाने के सफ़र के काबिल नहीं रहे। तो ये एक इंकशाफ था जिसके बाद खासी वहाँ पे सनसनी फैल गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जैसा सियासतदान जो है वो उसके साथ बेचारे के साथ क्या हो रहा है। जो ये सब बीमार हैं और मुझे लगता है कि पार्किंसंस है जो उनके फैमिली के अंदर है। अब आप देखते होंगे कि बोलने में भी उनको प्रॉब्लम आता है, चलने फिरने में भी उनको प्रॉब्लम आता है। तो उस फैमिली के अंदर पार्किंसंस जो एक बीमारी है वो है और उसका इफेक्ट जो है ना अब इनके ऊपर आ रहा है और इनको चलने फिरने में, बेड के ऊपर चढ़ने में, बेड से नीचे उतरने में प्रॉब्लम आता है। तो इसी वजह से वो फ्रैक्चर हो गए। मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के चश्मो चिराग है और उनको इतना टाइट नहीं करना चाहिए जितना उनको टाइट किया जा रहा है। तो अब उनको रिलीफ दे के अगर उनको ज़मानत पे घर भिजवा दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए, उन्होंने बुशा बीबी की तरह अगर घर पे ठहरा दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अब तो ज़ाहिर है कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे। तो उन्हें अगर आपने फ़ारगी समझा है तो फिर उन्हें थोड़ा सा फ़ारगी कर दें ताकि वो फ़रागत के साथ अपने घर में रह सके। आज इमरान खान साहब के लिए बड़ा अच्छा दिन था कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च के अंदर जो तोड़ फोड़ के उनके मुकदमे थे, 2 मुकदमों में वो बरी हो गए और ये जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं वो उनके वकील थे और ये सेशन अदालत के अंदर उनका केस चल रहा था
और उसमें नईम हैदर पचौता साहब ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इमरान खान साहब को यहाँ तलब करें ताकि वहाँ यहाँ खड़ा करके उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन हो सके। जज साहबा ने कहा कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी क्या गारंटी है कि जब वो आएंगे तो रास्ते में उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो सकेगा, तो जब उनकी जान को ख़तरा है तो उनको अदालत में नहीं तलब किया जा सकता। नईम हैदर पचौता साहब की पूरी कोशिश थी कि आज इमरान खान साहब अदालत के अंदर आ जाएँ, और जब वो अदालत के अंदर आएंगे तो फिर ज़ाहिर लोग उनको देखेंगे, फिर वो एक मीडिया हाइप बनेगा और उस मीडिया हाइप से इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। लेकिन जज साहबा ये बात नहीं मानी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया और ये दरख्वास्त जो है रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर बहस हुई कि क्या ये मुकदमे बनते थे या नहीं बनते थे, तो उसमें नईम हैदर पचौता साहब जज साहबा को मुतमईन करने में कामयाब हो गए कि इमरान खान साहब का इस लॉन्ग मार्च के दरमियान तोड़ फोड़ में इमरान खान साहब का कोई हाथ नहीं था, लिहाजा 2 मुकदमों में इमरान खान साहब बरी हो गए। आज का दिन इमरान खान साहब के लिए अच्छा था कि 2 मुकदमों में उनको फरागत हुई, और दूसरा नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी था कि 3 मुकदमों में उनके 2 साहबजादे भी रिहा हो गए। तो दोनों को मुबारकबाद मेरी तरफ से हो, कबूल करें।